हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल नर्सिंग ट्यूटोरियल। आज जो हम लोग डायजेस्टिव सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, इसके बाद फिर हम लोगों ने माउथ और टंग के बारे में पढ़ा, फिर हम लोग इसके बारे में टीथ के हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टमक के बारे में। जैसा कि हम लोग को पता है कि स्टमक क्या है। स्टमक क्या है कि जो फूड का प्रोसेस होता है स्टमक होकर के ही पास होगा, और स्टमक के जो फूड होता है हमारा वो बोलस के फॉर्म में स्टमक तक पहुंचता है। ईज़ोफेगस के थ्रू हमारे स्टमक में पहुंचेगा, कुछ समय तक वहाँ पे होल्ड करेगा, वहाँ पे फूड का डाइजेशन होगा, इसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए आगे फर्दर कंटिन्यू करेगा। तो वेलकम टू माय चैनल अगेन मेडिकल नर्सिंग ट्यूटोरियल। तो सबसे पहले स्टमक के बारे में बात करते हैं। स्टमक है क्या है? द स्टमक इज जे शेप्ड इनलार्जमेंट ऑफ ए जीआई ट्रैक्ट डायरेक्टली इन्फीरियर टू डायफ्राम इन द एब्डोमेन। जीआई ट्रैक्ट का पार्ट है, ठीक है, जो कि डायरेक्टली इन्फीरियर होता है डायफ्राम का। मतलब जो हमारा, अगर हम लोग स्टमक की स्ट्रक्चर देखेंगे, अगर उसके एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे, तो क्या है कि जो डायफ्राम है उसके नीचे हमारा ये इस्टेब्लिश होता है हमारा स्टमक, ठीक है। द स्टमक कनेक्ट द ईज़ोफेगस टू द ड्यूडेनम, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हमारा स्टमक एक पार्ट क्या होता है, स्टमक का एक पार्ट हमारा ईज़ोफेगस से कनेक्ट होता है और दूसरा पार्ट हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट से कनेक्ट होता है। और हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट क्या है? ड्यूडेनम, ठीक है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो हम लोग सबसे पहले क्या होता है, ईज़ोफेगस से कनेक्ट होता है और दूसरा पार्ट हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से पार्ट कनेक्ट होता है। फिर क्या हम लोग का, इन द स्टमक डाइजेशन ऑफ स्टार्च एंड ट्राइग्लिसराइड्स कंटिन्यू। हमारा जो स्टमक में है उसमें क्या होता है, स्टार्च का डाइजेशन होने लग जाता है और ट्राइग्लिसराइड्स के डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिंस। अगर हम लोगों ने पढ़ा है न्यूट्रिशन में कुछ तो उसमें हमको पता होना चाहिए कि जो हमारा डाइजेशन होगा स्टमक में वो सिर्फ प्रोटीन का होगा, कार्बोहाइड्रेट का और फैट्स का डाइजेशन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके होगा, वो हमारा डाइजेशन स्टमक में नहीं होगा। द सेमी सॉलिड बोलस इज कन्वर्ट टू ए लिक्विड। अगर हमको पता होगा कि जो ईज़ोफेगस से जो फूड आती है वो हम लोग बोलस के फॉर्म में हमारे स्टमक तक जाती है, फिर वो कन्वर्टेड होता है वो लिक्विड के पार्ट में। फिर क्या करता है, जो हमारे जो HCl होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो हमारा क्या करते हैं, वो एसिड्स फॉर्म में उसको डाइजेस्ट कराने में, उसका ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं। सर्टेन सब्सटेंसेस आर एब्जॉर्ब, और कुछ सब्सटेंसेस जो कि एब्जॉर्ब हो जाते हैं हमारे जो कि जी सेल्स पे प्रेजेंट होते हैं उनके थ्रू। फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, हम लोग ईज़ोफेगस के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। ईज़ोफेगस का स्ट्रक्चर क्या है क्या? सबसे पहले क्या चीज़ है कि ईज़ोफेगल स्पेसेंटर, जो हमारा ईज़ोफेगस और हमारा जो स्टमक होता है एक स्पेसेंटर होता है। स्पेसेंटर उसे हम लोग कहते हैं, जो कि उसको कनेक्ट करता है और जो उसको डिवाइड करने में मदद करता है, में हेल्प करता है, ठीक है। दो स्पेसेंटर होते हैं हमारे, एक होता है ईज़ोफेगल स्पेसेंटर, एक होता है पाइलोरिक स्पेसेंटर। पाइलोरिक हमारा इसलिए होता है कि वो पाइलोरिक के पार्ट के पास हमारे ड्यूडेनम के पास होता है, इसीलिए तो हमारा ये इस एक ऑर्गन से दूसरा ऑर्गन डिवाइड होता है, तो हम लोग उसको ईज़ोफेगल स्पेसेंटर कहेंगे या फिर दूसरा पाइलोरिक स्पेसेंटर बात करेंगे। ईज़ोफेगस है, फिर हम लोगों ने इसके बारे में समझ लिया। अगर हम लोग स्टमक के फंक्शन की बात करें तो क्या है कि स्टमक जो क्या हमारा मिक्सेस सलाइवा, स्टमक में क्या होता है, हमारा सलाइवा मिक्स होता है फूड एंड गैस्ट्रिक जूसेस, और हमारे कुछ फूड्स और गैस्ट्रिक जूसेस जो हमारे पाइलोरिक पार्ट्स जो जी सेल से जो हमारे सिक्रीट होते हैं, हम लोग गैस्ट्रिक सेल भी कहते हैं, वहाँ से कुछ फूड को मिक्सेस करते हैं और वो फॉर्म काइम के फॉर्म में वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। पहले वो बोलस के फॉर्म में होते हैं, फिर वो काइम के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। दूसरा क्या है हमारा फंक्शन, ये क्या है, रिजर्वोयर की तरह। मतलब स्टमक में हम लोग 4 घंटे 5 घंटे फूड क्या हमारा रिजर्व होता है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, रिजर्व होता है इंटेस्टाइन में जाने से पहले, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले फूड जो होगा वो कुछ टाइम के लिए हमारे स्मॉल स्टमक में स्टोर रहेगा। सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस विच कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारा जी सेल जो होता है वो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करता है, जो कि कंटेन करता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कंटेन करता है, जो कि फूड के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। इसकी एनाटॉमी की बात करेंगे, स्टमक के एनाटॉमी के बारे में बात करते हैं, जो कि स्टमक के कितने होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं। पहला क्या होता है, द कार्डिया होता है, फिर फंडस होता है, फिर बॉडी होता है, फिर हमारा पाइलोरिक पार्ट होता है। जो फंडस होता है, अगर हम लोग सबसे पहले जो फंडस की बात करते हैं, दस ऑफ द स्टमक इज द अपर कन्वर्ट dome shaped part. It is situated above a horizontal line draw at a level of a cardia orifice. It is distended with gas. जो हमारा फंडस होता है वो क्या होता है कि हमारे अपर साइड में जो डोम शेप्ड का जो हमारा जो डायफ्राम होता है उसके नीचे सस्टेन करता है, और वो एक उभरा हुआ पार्ट होता है। अगर हम लोग
हम लोग बात करते हैं कि ये जे शेप्ड का होता है, तो जे में जो अपर जो जे जहाँ पे फोल्ड करेगा तो यहाँ पे ये फंडस हमारा होता है जो कि सिचुएटेड करता है, जो कि वहाँ पे फूड जो होता है हमारा फंडस पे ही फूड हमारा जो कि प्रेजेंट रहता है। अगर हम लोग बात करते हैं कार्डिया की, सबसे पहले हम लोग कार्डिया एक वर्ड हम समझते हैं। कार्डिया हम लोग वर्ड यूज़ किसके लिए यूज़ करते हैं? कार्डियक, हार्ट के लिए यूज़ करते हैं। तो ये हमारा कार्डिया जो पार्ट दिया गया बेसिकली वो कार्डियक मतलब वो हमारे हार्ट के पास, इसलिए उसका नाम कार्डिया दिया गया। और कार्डिया की सबसे बड़ी बात होती है क्या कि जो कि बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं कार्डिया, क्योंकि बहुत लोग समझ जाते हैं कि कार्डिया क्या है वो सेकंड पार्ट है या फिर थर्ड पार्ट है ऐसे करके समझते हैं, लेकिन कार्डिया क्या है वो सबसे फर्स्ट पार्ट है और वही ईजोफेगस को स्टमक से कनेक्ट करता है। मतलब जो फूड जो इंटर करेगा हमारे ईजोफेगस से हमारे स्टमक में सबसे पहले कार्डिया में ही जाएगा, और कार्डिया में क्या होता है कि हमारा फूड डेट वो कनेक्ट होता है ईजोफेगस से। और कार्डिया में हमारा कोई फूड स्टोर नहीं रहता है, फूड हमारा स्टोर जब भी रहेगा तो हमारे वो फंडस पे रहेगा, जो कि फंडस पे बॉडी पे ये हमारा 3 से 4 घंटे वहाँ पे रहेगा। कार्डिया बस एक रूट है जो कि उसके थ्रू वो कनेक्ट होता है। हम लोग बॉडी की बात करते हैं। द बॉडी ऑफ द स्टमक लाइंस बिटवीन फंडस एंड द पैलोरिक एंट्रम। जो बॉडी होता है वो फंडस और पैलोरिक एंट्रम के बीच। अब क्या होता है, पैलोरिक के भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, पैलोरिक के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। तो पैलोरिक एंट्रम जो होता है उसके बीच में, उससे और फंडस के बीच में हमारा बॉडी प्रेजेंट, जो स्टमक का बॉडी प्रेजेंट होता है, ठीक है। हम लोग पैलोरिक की बात करते हैं। पैलोरिक के 2 पार्ट होते हैं, पहला होता है हमारा पैलोरिक एंट्रम और दूसरा होता है पैलोरिक कैनाल। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पैलोरिक एंट्रम की। तो पैलोरिक एंट्रम कनेक्ट हमारा करता है स्टमक से, ठीक है। स्टमक वो हमारा स्टमक से कनेक्ट रहेगा। और पैलोरिक कैनाल की बात करते हैं तो क्या होता है वो ड्यूडेनम से कनेक्ट होता है। मतलब वो जो पार्ट होता है वो इसे स्पेंसेंटर के रूप में प्रेजेंट, इसलिए हम लोगों ने पढ़ा, इसलिए हम लोगों ने पैलोरिक स्पेंसेंटर के बारे में बात किया, क्योंकि पैलोरिक कैनाल जो होता है हमारा स्टमक से भी कनेक्ट होता है और ड्यूडेनम से भी कनेक्ट होता है। हम लोग बात करते हैं व्हेन द स्टमक इज इम्पटी द म्यूकस लाइज इन लार्ज फोल्ड कॉल्ड रुगी। हम लोग ये वर्ड सुना होगा रुगी। तो रुगी क्या होता है, जब हम लोग इम्पटी, जब हमारा फूड, जब हम लोग खाना नहीं खाएंगे, जैसे हम लोग ने रात में खाना खाया और सुबह हम लोग खाना नहीं खाते हैं, मतलब एक गैप हो जाता है, 6 घंटे 7 घंटे का एक गैप होता है। तो जब हम लोग अपने आप को देखते हैं, वजन नापते हैं, फ्रेश होकर के आते हैं वॉशरूम से, फिर हम लोग उसमें अगर वजन नापते थे अरे हम तो बहुत पतले हो गए, बहुत स्मार्ट दिख रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो होता क्या है कि आपको अपनी जो असलियत, वो आप जब खाना खाओगे, आपको रात में जब सोने जाओगे तब आपको पता चलेगा आपका वेट कितना है। रोगी जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, उस समय जो उसके मसल्स होते हैं, वो जो वहाँ पे लेयरिंग होती है, वो क्या होता है, वो मतलब सिंक हो जाते हैं और वो रोगी के फॉर्म में जो उसका अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो रोगी होता है, ठीक है। हम लोग उसको अपने नेक डाई से भी देख सकते हैं, जैसे कि हम लोग खाना नहीं खाते हैं, फिर हम लोग ऐसे अपने आप को मिरर में सामने में देखें तो ऐसे विथ नेक डाइज द ओपिनियन ऑफ द स्टमक इज गार्डेड बाय 2 स्पेस सेंटर। जो हमारा जो पैलोरिक होता है वो 2 स्पेस से गार्डेड होता है। पहला हमारा होता है कार्डियक स्पेस सेंटर, हियर द ईजोफेगस ओपन इनटू द स्टमक। हम लोगों ने बात किया सबसे पहले कार्डियक स्पेस सेंटर या फिर ईजोफेगल स्पेस सेंटर। तो हम लोग कार्डियक स्पेस सेंटर और ईजोफेगल स्पेस सेंटर ये 2 गार्ड करते हैं, मतलब कि फूड को रिटर्न होने से रोकते हैं। अगर हम लोगों ने कुछ खाया और वो रिटर्न हो जाए, ठीक है, तो अगर उसको नहीं, उसको रोकना पड़ेगा ना कि कोई चीज़ पास ना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, एक वहाँ पे ब्रेक लगाते हैं, एक ब्लॉक देते हैं, एक ब्लॉकर के यूज़ करते हैं। तो हमारा स्पेस सेंटर क्या होता है, वो ब्लॉकर का काम करता है, जैसे कार्डियक स्पेस सेंटर और फिर पैलोरिक स्पेस सेंटर जो कि प्रेजेंट होता है। पैलोरिक communicate with the duodenum of the small intestine via a space center called the pyloric space center। अब हम लोग स्टमक बेड की बात करते हैं कि हमारा स्टमक बेड क्या होता है। ये क्या है कि जब हमारा स्टमक बॉडी के किस किस पार्ट से कनेक्ट है, वो किस किस पार्ट को टच कर रहा है या किस किस पे वो लाई कर रहा है, तो हम लोग इसको कहते हैं स्टमक बेड। सबसे पहले क्या था, मैं डायफ्राम पे कनेक्ट करेगा हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि जो ऊपर जो स्टमक जो कनेक्ट होता है ईजोफेगस के और स्टमक में, उसके बीच में एक आ जाता है डायफ्राम। तो डायफ्राम से पहले हमारा कनेक्ट कर रहा है। दूसरा होता है लेफ्ट किडनी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लेफ्ट हाइपोकेंड्रिक रीजन में हमारा, इसका ज़्यादा पोर्शन लेफ्ट हाइपोकेंड्रिक रीजन में हमारा किडनी का, स्टमक का प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पे लेफ्ट किडनी को ये टच करता है। दूसरा, अगर ये किडनी को टच कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है लेफ्ट जो सुप्रारीनल ग्लैंड है, जो सुप्रारीनल ग्लैंड है किडनी का, उसको भी ये टच करेगा। चौथा हमारा क्या है, ट्रांसवर्स कोलन। अगर हम लोग जानते हैं पहला क्या था, 4 तरह के कॉलोन होते हैं। सबसे पहले कॉलोन को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एस्केंडिंग कॉलोन, डिस्केंडिंग कॉलोन, ट्रांसवर्स कॉलोन, डिस्केंडिंग कॉलोन और सिग्मोइड कॉलोन। तो क्या है कि ट्रांसवर्स कॉलोन जो कि एक दूसरे को एस्केंडिंग कॉलोन और डिस्केंडिंग कॉलोन के बीच में होता है,
उसको हम लोग ट्रांसवर्स कॉलम कहते हैं, जो कि उस पर ये स्टमक लाई डाउन करता है। फिर हमारा आता है लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर। हम लोगों ने बहुत लोग नहीं जानते लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर क्या होता है, जहाँ पे हमारा कोलोन का पार्ट जो होता है वो हमारा उल्का उभरा रहेगा, तो हम लोग उसको कहते हैं लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्सर कहेंगे। छठा हमारा होता है स्प्लेनिक आर्टरी। सिक्स्थ हमारा है स्प्लेनिक आर्टरी। अब क्या है कि स्प्लेनिक आर्टरी क्या होगी? स्प्लेनिक आर्टरी वो आर्टरी हुई जो कि स्प्लिन से कनेक्ट होती है, जो हमारा एब्डोमिनल एओर्टा से जाके निकल करके वो स्प्लिन की तरफ जाता है। तो कुछ बुक्स में मेंशन है कि स्प्लेनिक आर्टरी को वो टच करता है, कुछ में है कि वो टच नहीं करता है, लेकिन हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं कि जो स्प्लेनिक आर्टरी होती है वो स्प्लिन को कनेक्ट करता है, तो ये उसको भी टच करता है। और हमारा सेवेंथ होता है स्प्लिन, ये हमारा स्प्लिन को कनेक्ट कर रहा है। अब हम लोग यहाँ पे स्टमक के व्यू की बात करते हैं। हम लोग पढ़ा भी यहाँ पे वॉल ऑफ द स्टमक के बारे में पढ़ा, तो हम लोग उसके व्यू को पहले समझ लें कि वो दिखने में होता क्या है हमारा स्टमक, और उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर ले। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहला जो फिगर हम लोग देख रहे हैं वो है एंटीरियर व्यू ऑफ रीजन ऑफ स्टमक। हम लोग एंटीरियर पार्ट देख रहे हैं, मतलब उसके आगे का जो पार्ट होता है एंटीरियर कहते हैं, और पीछे से देखेंगे उसको पोस्टीरियर कहते हैं। जो एंटीरियर पार्ट में हमारा क्या क्या पहले आएगा हम लोग उसमें सबको देखेंगे। सबसे पहला क्या है हमारा ईज़ोफेगस है। ईज़ोफेगस क्या होता है? वो कनेक्ट करता है, किसको कनेक्ट करता है? हमारे स्टमक को, जो हम लोग कहते हैं ईज़ोफेगस, ईज़ोफिगल स्फिंक्टर, ठीक है, या फिर कार्डियक स्फिंक्टर। ये फिर क्या है हमारे यहाँ पे फिर कार्डिया। कार्डिया हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहला पार्ट है। कार्डिया जो है वो हमारा सबसे पहला पार्ट है। दूसरा क्या है हमारा फंडस। फंडस क्या था? एक डोम शेप्ड का था, जो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि डोम शेप्ड का जो होता है वो फंडस होता है, उसका पार्ट्स होता है फंडस। तीसरा हमारा क्या है? बॉडी। बॉडी क्या है? फंडस और हमारा पैलोरिक के बीच में जो पार्ट होता है हम लोग उसको बॉडी कहते हैं। इसके बाद हमारा फिर क्या है? पैलोरिक। पैलोरिक हम लोग जानते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है पैलोरिक में, दो पार्ट पढ़े। पैलोरिक एंट्रम पढ़ा जो कि हमारा स्टमक से कनेक्ट होता है, और दूसरा पैलोरिक कैनाल कहा जो कि हमारा ड्यूडेनम से कनेक्ट होता है, ठीक है। और हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में एक बीच का जो लेयर है उसे हम लोग कहते हैं पैलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, दो वर्ड यहाँ पे एक और सामने आते हैं इस डायग्राम को देख करके। पहला हमारा होता है जो लेज़र कर्वेचर, और दूसरा होता है हमारा ग्रेटर कर्वेचर। मतलब लेज़र कर्वेचर और ग्रेटर कर्वेचर क्या होता है ये हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला क्या है कि लेज़र कर्वेचर क्या होता है? लेज़र कर्वेचर क्या होता है कि जो पार्ट, मतलब अगर हमारा स्टमक लेफ्ट साइड पे है, तो अगर वो लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ अगर उसका कोई मसल्स मूव करेगा या लेयरिंग मूव करेगी, तो हम लोग उसे कहेंगे लेज़र कर्वेचर। मतलब लेज़र कम, और वो इधर बाइंड करेगा क्योंकि वहाँ पे स्पेस कम है, तो हम लोग उसे कहेंगे लेज़र कर्वेचर। और बात करते हैं जो इसकी लेयरिंग होती है, हमारा जो लेयर होता है इसमें तीन बेसिकली लेयर प्रेजेंट होता है हमारे स्टमक पे। पहला होता है लॉन्गिट्यूडिनल लेयर, दूसरा सर्कुलर लेयर, तीसरा ऑब्लिक लेयर। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि ये तीनों लेयर होते क्या हैं। सबसे पहले क्या होता है? लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल से हम लोग बात कर सकते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल लाइनिंग जो होती है हम लोग उसको लॉन्गिट्यूडिनल लेयर कहते हैं। जो लॉन्गिट्यूडिनल जो होगा हम लोग उसे कहेंगे लॉन्गिट्यूडिनल। मतलब ये पूरे हमारे स्टमक पे लेयरिंग वाइज प्रेजेंट होती है। मतलब ये लॉन्गिट्यूडिनल का लेयर होता है अपर, फिर हमारा तो सर्कुलर लेयर होता है, फिर इनर हमारा ऑब्लिक लेयर होता है। तो हमारा जो लॉन्गिट्यूडिनल लेयर होता है वो हमारा लॉन्गिट्यूडिनल शेप में होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सर्कुलर लेयर की। सर्कुलर लेयर जो हमारा होता है हमारा वो सर्कल की तरह फॉर्म करता है, मतलब स्टमक पे वो सर्कल की तरह फॉर्म करते हैं, इसलिए हम लोग उसे कहते हैं सर्कुलर लेयर। तीसरा हमारा है ऑब्लिक लेयर, जो हमारा ऑब्लिक की तरह, जैसे हम लोग ने ऑब्लिक शेप का देखा होगा, तो हमारा जो ये लेयर होता है वो ऑब्लिक शेप का ही होता है। मतलब ये ऑब्लिक के फॉर्म में एक दूसरे से पहला ऑब्लिक, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके ये ऑब्लिक के लेयर हमारा बनाता है, इसे हम लोग कहते हैं ऑब्लिक लेयर। तो हम लोगों ने तीन लेयर के बारे में यहाँ पे जान गए। पहला लॉन्गिट्यूडिनल लेयर, दूसरा सर्कुलर लेयर, तीसरा ऑब्लिक लेयर, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं सेकेंड इमेज की, जो कि है एंटीरियर व्यू ऑफ इंटरनल। तो हम लोग एंटीरियर व्यूज़ का देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं हम लोग कि जो अंदर का पार्ट ही कैसा दिख रहा है। हम लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे रिग्यू फॉर्म कर रहा है, रिग्यू ऑफ म्यूकोसा। क्योंकि ये चीज़ सिंपल है कि ऑब्वियस है कि हमें रुगी दिख जाता है, रुगी हमें वो दिखेगा, ये वही पार्ट है जो कि हमको क्योंकि हम लोगों ने रुगी का पढ़ा भी था कि हमें ये नेक्ड आई से हमें दिख सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है ये रुगी है, तो रुगी ये चीज़ है। हम लोग की बात करते हैं, हमारा फंडस हो गया, फिर हमारा कार्डिया हो गया, हम लोग बॉडी हो गया, फिर ये ग्रेटर कर्वेचर। देख रहे हैं कितना बड़ा ये बना रहा है, ठीक है। ये ओरिजिनल इमेज है तो हम लोग उसको देख पा रहे हैं। ये क्या है? ग्रेटर कर्वेचर है। ये फिर हमारा लेज़र कर्वेचर है, फिर हमारा पैलोरिक एंट्रम है, फिर पैलोरिक कैनाल है जो कि
शो कर रहा है। वॉल ऑफ द स्टमक के वॉल के बारे में, मतलब स्टमक का जो स्ट्रक्चर है हमारा उसके बारे में बात करते हैं। द स्टमक वॉल इज कम्पोज ऑफ द सम बेसिक लेयर्स एट द रिस्ट ऑफ द GI ट्रैक्ट विद सर्टेन मॉडिफिकेशन। जो हमारे GI ट्रैक्ट से हमारा स्टमक का जो होता है वो वॉल है थोड़ा अलग होता है, लेकिन कुछ सम बेसिक्स सेम होते हैं जो कि उससे सेम होते हैं, मतलब कि उससे जो मिलते हैं इजोफेगल से पूरा GI ट्रैक्ट का जो लेयरिंग होता है वो सेम होता है। द सर्फेस ऑफ द म्यूकोसा इज अ लेयर ऑफ सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल सेल कॉल्ड सरफेस म्यूकोसल सेल। जो हमारा म्यूकोसा होता है वो हमारा सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल सेल से मिलकर बना होता है, इसलिए हम लोग उसे कहते हैं। द म्यूकस कंटेन ए लैमिना प्रोपिरा जो कॉल्ड एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। जो हमारा म्यूकोसा होता है वो लैमिना प्रोपेरा को कंटेन करता है जो कि एरुलर कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। एंड ए मस्कुलरिस म्यूकोसाई, मतलब हमारा मस्कुलरिस म्यूकोसाई हम लोग उसे कहेंगे जो कि हमारा स्मूथ मसल्स है। स्मूथ मसल्स को हम लोग मस्कुलरिस म्यूकोसाई कहेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला एक्सोक्राइन होता है ग्लैंड, वो क्या सिक्रीट करता है स्टमक में, ल्यूमेन में क्या करेगा वो म्यूकस नेक सेल, चीफ सेल्स और पैराइटल सेल्स को सिक्रीट करेगा। बोथ सरफेस म्यूकस सेल एंड म्यूकस नेक सेल सिक्रीट म्यूकस। जो दोनों ये म्यूकस सेल है और हमारा म्यूकस नेक सेल है, ये दोनों क्या दोनों सिक्रीट करेगा, हमारा म्यूकस ही सिक्रीट करेगा जो चिपचिपा। बात करते हैं पैराइटल सेल की। पैराइटल सेल प्रोड्यूस इंट्रिंसिक फैक्टर नीडेड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। अब हम लोग बात समझ सकते हैं कि एनीमिक कंडीशन जो कि विटामिन B12 की वजह से होती है, अगर विटामिन B12 का वर्क यहाँ पे नहीं हो, पैराइटल सेल का अगर वर्क नहीं हो, तो एनीमिक कंडीशन जो कि विटामिन B12 की वजह से हो जाती है वो यहाँ पे हमारा होगा। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे नहीं हमारा ब्रेक डाउन करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा काम नहीं करेगा, तो हम लोग एनीमिक हो सकते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वर्क होना हमारे पूरे सिस्टम के लिए, पूरे बॉडी सिस्टम के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पैराइटल सेल क्या करता है, प्रोड्यूस करता है इंट्रिंसिक फैक्टर नीडेड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। द चीफ सेल सिक्रीट पेप्सिनोजेन एंड गैस्ट्रिक लाइपेज। जो हमारा चीफ सेल होता है वो क्या करेगा, पेप्सिनोजेन को और गैस्ट्रिक लाइपेज को सिक्रीट करेगा, ठीक है। द सिक्रीशन ऑफ द म्यूकस पैराइटल एंड चीफ सेल फ्रॉम गैस्ट्रिक जूस। जो हमारा म्यूकस हो गया, पैराइटल सेल्स हो गए, चीफ सेल्स हो गए, ये लोग क्या करते हैं, सब मिलकर के आपस में कंबाइन करते हैं और एक ही चीज़ बनाते हैं, वो क्या है, गैस्ट्रिक जूस। और हमारा पर डे 2000 ml से 3000 ml पर डे गैस्ट्रिक जूस हमारे बॉडी में बनता है। ब्लड सप्लाई की बात करते हैं तो स्टमक को ब्लड कौन सप्लाई करता है, ऑब्वियस सी बात है आर्टरी करेगी, ठीक है, और वेन करेगा। तो लेकिन कौन सी आर्टरी करेगी कौन सी वेन करेगी हमें देखना पड़ेगा। द स्टमक इज सप्लाइड बाय ब्रांचेज ऑफ द कोलिक आर्टरी एंड स्प्लेनिक आर्टरी। जो 2 ब्रांचेज होते हैं, जो ब्रांचेज होते हैं वो कोलिक 2 आर्टरी बेसिकली सप्लाई करते हैं। पहला हमारा आता है कोलिक आर्टरी, दूसरा होता है स्प्लेनिक आर्टरी। हम लोग बात करते हैं वेन की। द वेन ऑफ द स्टमक ड्रेन इनटू पोर्टल, सुपीरियर, मेसेंट्रिक एंड स्प्लेनिक वेन। The vein of the stomach drain into portal, superior, mesenteric and splenic vein। तो यहाँ पे हमारा जो वेन है वो 3 वेन फॉर्म है हमारा। सबसे पहला हमारा पोर्टल, दूसरा हमारा सुपीरियर मेसेंट्रिक एंड तीसरा है स्प्लेनिक वेन। अब हम लोग इसके नर्व सप्लाई की बात कर लें। द स्टमक इज सप्लाइड बाय सिंपैथेटिक एंड पारासिम्पैथेटिक नर्व्स। जो हमारा स्टमक में होता है वो दोनों नर्व्स प्रेजेंट होते हैं, सिंपैथेटिक और पारासिम्पैथेटिक नर्व्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। द सिंपैथेटिक नर्व्स आर डिराइव्ड फ्रॉम कोलिक एंड हेपेटिक प्लेक्सिस। जो हमारा सिंपैथेटिक नर्व होता है वो हमारा कोलिक और हेपेटिक प्लेक्सिस से डिराइव होता है। फिर हमारा फिर क्या है, पारासिम्पैथेटिक सप्लाई इन द फॉर्म ऑफ वेगस नर्व। हम लोग जानते हैं कि वेगस नर्व क्या होता है कि उसी की वजह से हमें भूख लगती है। अगर वेगस नर्व हमारे स्टमक में प्रेजेंट नहीं रहेगा तो हमें भूख ही नहीं लगेगी। तो वेगस नर्व क्या होता है, वो हमारे पारासिम्पैथेटिक है, वो हमें याद दिलाता है कि आपको भूख लगी है, प्यास लगी है, ये सब हमें बताता है। फिर हमारा क्या आता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स स्टिमुलेट्स काउज इंक्रीज मोटिलिटी ऑफ द स्टमक एंड सिक्रीज ऑफ गैस्ट्रिक जूस रिच इन पेप्सिन एंड HCl। जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम वो क्या करता है, स्टिमुलेशन काउज करता है इंक्रीज मोटिलिटी ऑफ द स्टमक, मतलब वो मोटिलिटी करेगा, मतलब तेजी से
नर्व जो तेज़ी से इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। फिर हमारा सिक्रीशन कराएगा ऑफ गैस्ट्रिक जूस रिच इन पैप्सिन एंड एसिड। तो हमारा गैस्ट्रिक जूस हमारा पैप्सिन है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो तेज़ी से सिक्रीट कराने में हेल्प करता है।